लेकिन जो करके खा रहा है उसको महंगाई पता चल रही है। महंगाई 100 गुना से ज़्यादा बढ़ गई है। ग्राम प्रहरी गरीब ही तो हैं, हमको गैस सिलेंडर फ्री मिलना चाहिए। अब तो जमाना है कि हथियार चाहिए, लाइसेंस चाहिए। प्रधानमंत्री क्यों लागो यहाँ सिपाही दौड़े जेबो भर लिया चोरा। हमारे पेट में रोटी नहीं तो क्या हम मंदिर में जा पाएंगे? किसी घर चोरी होता मंदिर में FIR करने जाएगा कि थाने पे जाएगा? आप बताओ। भगवान नहीं घुसने देते, मार देते सब आतंकवादी को। तो हर सरकार ने 2 रुपया देकर हमको तमाचा मारा है। महंगाई बढ़ा दिया तो उल्टा ले लिया ना, बढ़ा के दिया क्या? वो बोलते हमारी लेटरिन साफ करने लेकर तुम झाड़ू पोछा लगाओ, ऐसा क्यों होता है? आज़ाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन हम चौकीदार अभी तक गुलाम के गुलाम ही रह गए। ये सभी भुखमरी की कगार पर पहुंच गए। नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल दस्तक में। मैं हूं सबा खान। मैं इस वक्त लखनऊ इको गार्डन में हूं और हमारे साथ ग्रामीण इलाके से, ग्रामीण क्षेत्र से आकर यहां पर जो चौकीदार कर्मचारी हैं वो इकट्ठा हैं। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इनकी पूरी समस्या क्या है। बताइए सर। जी मैडम, समस्या हमारी जो है, सबसे बड़ी समस्या तो है कि जो पुलिस रेगुलेशन में हमको वेतन देने का प्रावधान है। हम 30 दिन ड्यूटी करते हैं, उसी थाने में PRD काम करता है 375 रुपये मिलता है, होमगार्ड काम करता है उसको जो है 700 रुपये मिलता है, और चौकीदार 30 दिन काम करता है तो उसको 2500 रुपये महीने मिलता है। आप बताओ, इस बढ़ती हुई महंगाई में 100 गुना महंगाई बढ़ गया है। महंगाई है क्या? अरे सर, महंगाई जो लोग हराम की खा रहे हैं या जो है किसी के उस पे खा रहे हैं उनको महंगाई नहीं पता चल रही, लेकिन जो करके खा रहा है उसको महंगाई पता चल रही है। महंगाई 100 गुना से ज़्यादा बढ़ गई है। अब जो भाई साहब ने अभी एक बता रहे हैं कि महंगाई, गैस सिलेंडर का दाम बता रहे हैं। देश में गैस का भंडार है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि देश के गरीबों को सिलेंडर दे रहे हैं और गैस देंगे, और ये कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय गैस सिलेंडर का दाम 350-400 रुपया था। मैं भी गैस जी मैडम, और 400 रुपया था। और तो इन्होंने कहा था बहुत हुई महंगाई मार, तो BJP सरकार आई, इन्होंने कहा गैस सिलेंडर फ्री। जब देश में गैस का भंडार है तो हम ग्राम प्रहरी गरीब ही तो हैं, हमको गैस सिलेंडर फ्री मिलना चाहिए। सरकार नहीं दे रही है। कनेक्शन तो फ्री में मिल रहा है। कनेक्शन फ्री में मिल रहा है। आप बताओ, कनेक्शन फ्री में मिलने से क्या भोजन मिल जाएगा? मिल जाएगा। आप बताओ, आप भी घर परिवार चलाते हो। जब इस देश में अंग्रेजों के शासनकाल में जब IPC एक्ट बना था, IPC एक्ट कौन बनाया था? अंग्रेजों ने बनाया था। तो हमारी नियुक्ति तो अंग्रेजों ने ही किया और तब से हम काम कर रहे हैं। अभी आप देखो, इतनी सरकारें, अभी बहन जी की सरकार थी, हम समझ रहे हैं 2008 में, और ये राय जो है ये इनकी सरकार थी, तो इन्होंने जो है नियुक्तियाँ निकाली सफाई कर्मचारी का, और 2013 में इनको राज्य कर्मचारी का दर्जा मिल गया। अब आप बताओ मैडम, जो आदमी गांव में कुछ नहीं करना है उनको 32,000 सैलरी मिल रही है। हम 30 दिन दिन रात जाग के अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं, चाहे वो इलाऊ विभाग हो, कप्तान हो, कलेक्टर हो, या मान लीजिए थाने का दरोगा हो, सिपाही, जो भी हमसे सूचना पूछता है हम अपनी निष्पक्षता से उसको सूचना देते हैं। चौकीदार की सुरक्षा नहीं है। जमाना था लाठी और डंडे से काम चल जाता था, अब तो जमाना है कि हथियार चाहिए, लाइसेंस चाहिए। डर के आगे ही तो जीत है। अपराधी नहीं डरते। आज लूटपाट, बलात्कार, हत्याएं जो हो रही हैं, कहाँ हो रही हैं? अरे सर, कहाँ नहीं हो रही। जितनी मामला आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश में, गुंडाराज तो पूरा खत्म हो गया। अरे मैडम, कहाँ खत्म हो गया? और बढ़ गया, खत्म कहाँ हुआ? लोग यहाँ 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए बुलाते, 24 घंटे काम लेते हैं। हाँ, कौन लोग हैं ये थाने सब सिपाही, मुंशी, दरोगा सभी लोग हैं। अच्छा। हाँ, परेशान किया करते हैं सब। 1 दिन के लिए बुलाते, 24 घंटे के बाद छोड़ते। पूछिए इन लोगों से, ये मजबूरियाँ हम लोगों की मजबूरी। केवल पेट 2500 रुपये में क्या होता है? अगर काम चल जाए, आप मैडम बताइए, काम चलने वाला है? महंगाई भी लगती है। अब महंगाई ने ऐसे नहीं दौड़े हैं। ग्राम चौकीदारों का 2500 रुपये मिलता है, क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। बच्चों की फीस नहीं निकल पाती है। प्रधानमंत्री क्यों लागो यहाँ सिपाही दौड़े जेबो भर लिया चोरा, और चौकीदार ऐसे खड़े रहे और जेब भर लेने चलेगी। क्या चाहते हैं बाबा? हम लोगों का वेतन बढ़ाना चाहिए, जितना बिहार में है उतनी। जैसे महंगाई बढ़ी वैसे ही वेतन, वैसे वेतन होना चाहिए। हाँ, अगर नहीं देते हैं तो ये सरकार नहीं बनेगी। हाँ। तो बाबा, सरकार तो आप ही लोगों ने बनाया है। अब नहीं बनेगी। अब चौकीदार घटाएंगे। जिस तरह चौकीदारों ने बढ़ाया उस तरह चौकीदार घटा ही देंगे। मंदिर भी बन रहा है, फिर आपको तनख्वाह की क्या जरूरत? मंदिर नहीं भरेगा। मंदिर बनाने से मैडम जी पेट नहीं भरेगा। नहीं, मंदिर से पेट नहीं भरेगा। तो हिंदू लोग सेफ तो हो गए। हाँ, हम हिंदुत्व को बचाया कि नहीं? हिंदुत्व को आप बचाइए। और हिंदू कौन है इस देश में? हाँ, हम हिंदू नहीं हैं।
हम भारत के मूल निवासी हैं। अच्छा। हाँ, हम भारत के मूल निवासी हैं। हम मनुष्य हैं, पहले हमें पेट चाहिए, हमें रोटी चाहिए। जब हमारे अंदर रोटी होगी, हमारे शरीर में एनर्जी होगी, ताकत होगी, तब हम पूजा कर पाएंगे, आध्यात्मिक हम मंदिर पर जा पाएंगे। हमारे पेट में रोटी नहीं तो क्या हम मंदिर में जा पाएंगे? क्या आध्यात्मिक शक्ति हमारी वहाँ पर लग पाएगी? मैडम, किसी के घर चोरी होता है, किसी घर चोरी होता है, मंदिर में FIR करने जाएगा कि थाने पे जाएगा? आप बताओ, थाने पे जाएगा ना कि मंदिर में जाएगा? न्याय बॉर्डर पर बनाना चाहिए क्योंकि आतंकवादी घुस जाते हैं हमारे देश में। भगवान नहीं घुसने देते, मार देते सब आतंकवादी को। अरे वाह भाई वाह। भारत देश आज़ाद हो गया, लेकिन चौकीदार आज़ाद नहीं हुआ। चौकीदार को अंग्रेजों की दी हुई गुलामी आज हम लोग झेल रहे हैं। हम लोग गांव की सूचना थाने तक देते हैं। हम लोग चौकीदार के बारे में नहीं सोचता है भाई। तो नहीं, चौकीदार के बारे में सोचता नहीं तो लखनऊ क्यों आता मांगने के लिए? मुख्यमंत्री एक राजा हैं और राजा हैं, पिता तुल्य हैं, वही तो अधिकार मांगने के लिए आए। पल पल की सूचना हम थाने पर देते हैं और हमारी ग्राम सभा में दुश्मनी होती है। हमको ड्यूटी पर निहत्थे लगा दिया जाता है। कोई हमको गोली मार दे और हमारी मृत्यु हो जाए तो हम लोग गड्ढे में फेंक दिए जाते हैं। हमको कोई हित लाभ नहीं मिलता है, तो हमको उस लायक किया जाए, हमको हथियार दिया जाए और हमको निरंतर। अर्थात दूसरी बात ये देखिए, पूरे ऑल वर्ल्ड में जितनी ड्यूटी ली जाती है उतना पैसा दिया जाता है, लेकिन हमसे 24 घंटे 30 दिन की ड्यूटी ली जाती है और हाजिरी मात्र 2 ली जाती है और 2 दिन के पैसे दिए जाते हैं। हम 24 घंटे 30 दिन की ड्यूटी करते हैं तो हमसे 30 दिन की 24 घंटे हाजिरी ली जाए, चाहे वो फिंगर से लें और चाहे रजिस्टर से लें, और उसके बाद में 300 दिन की हाजिरी ली जाए, हमको राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। और यही हमारे राज्य विधि आयोग ने भी सिफारिश किया है। हम मुख्यमंत्री महोदय से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि हमारे आप लोगों से बात नहीं, अभी तो कोई नहीं आया। हम लोग भी प्यासे पड़े हुए ध्यान नहीं देती है। आज तो सुनिए, जब समाजवादी पार्टी थी, एक भिखारी जब मांगने आता है तो 2 रुपया को जो कोई 10 रुपया, तो हर सरकार ने 2 रुपया देकर हमको तमाचा मारा है। नहीं, समाजवादी पार्टी थी तब मुलायम सिंह ने 500 बढ़ाया। आज नहीं, मुलायम सिंह अगर 1,000 बढ़ाते तो आज हमारा 4,000 वेतन होता। माननीय मुख्यमंत्री जी 1,000 रुपये बढ़ाए, अच्छा किए। 1,000 बढ़ा के ये भी ने बढ़िया तो बढ़ाया। उसके बाद ये सरकार बढ़ाया मैम, एक बढ़ाया लेकिन 10 महंगाई बढ़ा दिया तो उल्टा ले लिया ना, बढ़ा के दिया क्या? अभी जो बजट दिया गया है उस बजट को लागू कर दें, वो अच्छी बात होगी हमारे लिए। उसको ठंडे बस्ते में डाल के हमारा कल्याण नहीं होने वाला है। आने वाले चुनाव में इसका वो तो बजट का विस्तार किया जाए, वो तो बजट का विस्तार करके और राज्य कर्मचारी दर्जा के अनुरूप हमको वेतन दिया जाए। ये दबंगई कौन करता है आपके साथ कि अगर आप सफाई नहीं करेंगे, उनकी टेबल साफ नहीं करेंगे तो फिर ये क्यों मतलब किया जाता है? ये हेड मुर्रीर करता है हमसे दबंगई। हेड मुर्रीर करते हैं, जो थाने में हेड मुर्रीर रामवीर सिंह जी है, वो करते हैं हमसे दबंगई। हमसे ऐसा देती है, थाने पे सफाई करनी है, लेकिन उनको लेटरिन साफ करनी। सफाई कर्मी सुनिए तभी हमारे पास ये सफाई करवाई जाती है। पूछा, जब थाने पे सफाई करनी रखा, कहाँ ले रखा गया? वो बोलते हमारी लेटरिन साफ करने लेकर तुम झाड़ू पोछा लगाओ। ऐसा क्यों होता है? कहीं नहीं कि हमारे प्रशासन हमारे साथ चौकीदार के अत्याचार करती है। ये हमारी बात मुख्यमंत्री पहुँचो कि अपने चौकीदार को कम से कम नहीं इंसाफ करो। जैसे आपका जो तीसरी आँख अपनी खोलो, ये आदेश के लिए मुख्यमंत्री के, हमारे DGP के आदेश के पूरे जिले में कप्तान को आदेश होना चाहिए कि हाँ, चौकीदार से कोई काम नहीं कराएगा। लेकिन आज तक हम आपसे ये जानना चाहते हैं, आप ये रिकॉर्ड कर रही हैं तो हमारे बारे में आप क्या सहायता कर सकती हैं? हम आपकी बात रिकॉर्ड करके पहुंचा सकते हैं ऊपर तक सर। हाँ, आपकी आवाज़ जाएगी, हमारा चैनल है, बड़ा चैनल है, तो आपकी आवाज़ जाएगी। हम इतना ही कर सकते हैं आपकी मदद। तो भाई मैं बधाई देता हूँ कि आप लोग हमारा कम से कम चौकीदार के लिए आवाज़ सुन के आए तो हुआ, कम से कम हमारी सुनी तो है, उन तक पहुंचाने के लिए। आपको क्या लगता है सर, क्यों आपको, मतलब ये तो अलग बात हो गई, एक छोटी सी बात है कि आपने उनकी टेबल साफ नहीं करी, तो आपको ऐसा क्यों माना जाता है कि आप उनकी टेबल साफ करें तभी आप नौकरी पे रह सकते? ये उनकी मानसिकता है, वो हमें इससे ऊपर उठने ही नहीं देते। कास्ट जाति को लेकर तो यहाँ पर भेदभाव नहीं हो रहा है ना, कास्ट जाति कुछ नहीं है। ऐसा होता है, जो लोग अशिक्षित हैं उनसे ज़्यादा करवाया जाए जो शिक्षित हैं, और कहते हैं पुलिस रेगुलेशन में नहीं लिखा है, तुम करोगे कप्तान से शिकायत कर देंगे। वह कर्मचारी नहीं करता है, वह यशो दीवान की हिम्मत नहीं है कि उसको जो है कहीं उसको बात करे। लेकिन जो लोग अशिक्षित हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, पुलिस रेगुलेशन के बारे में जानकारी नहीं है, उनको लोग धमकाते हैं, डराते हैं, उनका शोषण करते हैं, और शोषण सभी चौकीदारों का होता है। लेकिन चलिए ठीक है, हम बिहार झारखंड की तरह आप करो ना, हमको काम दो ना। हम 30 दिन मान लीजिए गाँव में हमारी ड्यूटी है तो हम 30 दिन थाने बैठे रहेंगे। थाने पर जब आप बुलाएंगे मैं जाऊँगा, मेरी जो जिम्मेदारी है
कि अपराध को नियंत्रण में रखना, हर अपराधियों पे नज़र रखना। और ये जो हमारी कोई ड्यूटी नहीं है। हमारे थाने में 4 ड्यूटी नहीं, हमारे 10 ड्यूटी लगती हैं। जब भी काम आता है, किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तभी बुलाया जाता है, चौकीदार लाओ, चौकीदार को उठाओ। हम लोग का 30 दिन ड्यूटी है अपने पास, 28 दिन अपन शेर रखाते हैं, 28 दिन अपनी कस्बा रखाते हैं। 2 दिन सूचना देने जाते थाने पे। जब मैं सूचना देने जाता हूँ थाने पे तो कहते कि नहीं 4 ड्यूटी कीजिए और अगर कोई बेगारी न करो तो तनख्वाह काट देते हैं, तुरंत नंगा कर जाती है। और इसका अगर कोई ज्ञापन देने जाते हैं तो यहाँ ज्ञापन आ जाता है, लिख के भेज दो, ये नेतागिरी करता है, इसको चौकीदार से निकाल के दूसरा बर्खास्त करे, नियुक्त करो, ये होता है। आम आदमी नहीं, छोटे स्तर के जो कर्मचारी हैं वो नहीं बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते उनके सामने। मैडम, एक चौकीदार को जो है होमगार्ड, पीआईडी, पुलिस विभाग का कोई भी अधिकारी हो या सिपाही हो, सभी से जो है सभी लोग इनसे काम करवाते हैं ग्राम प्रहरियों से। हम लोग का एकदम गरीब का मजाक उड़ा दिया है। कहने का मतलब ये है हमारा निचला स्तर से हमें योगी जी से ये आस है, हमारा जो है ऊंचा स्तर बना दीजिए, हमें वर्दी दे दीजिए और बेगारी हमारी थानों की खत्म करवाइए। कहने का मतलब ये है, और हमारा मान दे, मैं हाथ जोड़ूंगा। हमारी ये बदलाव तो सभी चाहते हैं, चाहे छोटे स्तर के कर्मचारी हो चाहे अधिकारी हो, सभी बदलाव चाहते हैं। अगर ये लोग भी बदलाव चाहते हैं अपने क्षेत्र में विकास के तौर पर, जैसा वादा करती है सरकार कि हमने बहुत विकास कर दिया, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई गलत बात है। सबका अधिकार है, ये सबका हक है। ये देश आज़ाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन हम चौकीदार अभी तक गुलाम के गुलाम ही रह गए। ब्रिटिश ज़माने से बना कानून अभी तक हम लोगों के ऊपर थोपा गया है, कोई कानून नहीं बना है। और पहले जो ब्रिटिश ज़माने में हम लोगों का सम्मान भी होता था, लेकिन आज के ज़माने में हम चौकीदारों का कोई सम्मान नहीं है। सही कह रहे हैं, कहाँ सम्मान है? गांव के लोग ये सोचते हैं कि ये पुलिस का जो है आदमी है और ये हमारी सूचना बताता है, तो दुश्मन हम वहाँ से हुए, पहली बात गांव से। और थाने के लोग सोचते हैं, अब तो आप भी है लोगों में बोलने के लिए कि सरकार के खिलाफ बोल दिया, अधिकारियों के खिलाफ बोल दिया तो कुछ हो ना जाए, हमें प्रताड़ित न किया जाए, अरेस्ट न कर लिया जाए, ऐसा कोई है? क्या नाम है आपका? जी, हरिओम कटारिया, अध्यक्ष ग्रामीण चौकीदार वेलफेयर सोसाइटी। क्या मांगे हैं आपकी, क्यों लोग, आप क्या दिक्कत है आपकी? मैं ग्रामीण चौकीदार वेलफेयर सोसाइटी के तहत लगभग 8 वर्षों से निरंतर ये कार्यक्रम चल रहा है। और सरकार बनने से पहले, जब ये सरकार नहीं थी उससे पहले भी हमने कार्यक्रम किए, लेकिन उन्होंने भी नहीं सुना। और इस सरकार बनने से पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बुला करके हमारे प्रतिनिधियों को ये आश्वासन दिया था कि आप सरकार बनने में हमारा सहयोग करिए, मैं आप लोगों को चतुश्रेणी राज्य कर्मचारी का दर्जा देंगे, और अगर सरकार नहीं भी बनती है तो हम 10,500 रुपये देंगे। लेकिन सरकार ने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो ये 1861 से ग्राम प्रहरी विभाग बना हुआ है, तब से लेकर इनकी तरफ किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, जबकि ये गांव की छोटी छोटी आपराधिक गतिविधि को दृष्टिगत रखते हुए शासन के आँख और कान की तरह सारी गतिविधियों को इकट्ठा करके शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम करते हैं। और 30 दिन ये विभिन्न जोखिमों को झेलते हुए कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी शासन की तरफ से इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, जिनकी एवज में इनको के मानदेय के रूप में केवल 2,500 रुपये दिया जाता है, जो ऊँट के मुँह में जीरे के समान है। अब वो अपना परिवार चलाएं, बच्चों की फीस दें या अपना भोजन के लिए प्रबंध करें, क्या करें? तो बड़ी समस्या है, ये सभी भुखमरी की कगार पर पहुँच गए। इसी समस्या को लेकर पुनः ग्राम प्रहरी इस क्रांतिकारी लखनऊ की धरती पर आज पधारे हुए हैं, अपनी आवाज़ को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कोई आया प्रशासन की तरफ से? जी अभी तक कोई नहीं आया है, और हम लोग इसीलिए बैठे हैं, जब तक हमारी मांग जो है पूर्ण रूप से वहाँ तक नहीं पहुँचेगी और हमें कोई आश्वासन नहीं मिलेगा तब लोग हम यहाँ से जाएंगे नहीं। देखिए, ये ग्रामीण क्षेत्र के चौकीदार हैं जो अपनी मांगों को लेकर लगातार धरने पर हैं, बड़ी संख्या में हैं ये लोग। और मैं आपको बता दूं कि इन लोगों की मांगे जायज़ भी है, क्योंकि देखिए जब सरकार बदलाव चाहती है ना, सभी सरकारें जो विपक्ष की हैं पक्ष की हैं, सभी सरकारें ये दावा करती हैं कि हम जो है बदलाव करिए, हम आपका साथ देंगे। लेकिन इन लोगों का साथ, हमारे हिसाब से तो इन लोगों का साथ सिर्फ वोट बैंक की तरह इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। जो निचले स्तर के लोग हैं, जो पिछड़े समुदाय के, जो गरीब लोग हैं, उनकी सुनने को कोई भी सरकार तैयार नहीं है। ये लोग अभी भी धरना पर बैठे हुए हैं, ना पक्ष की तरफ से कोई आया, ना विपक्ष की तरफ से बात करने के लिए कोई आया है। और इन लोगों की तो आपने सुनी ली कि क्या परेशानियां हैं, क्या दिक्कतें, हमने आपको दिखाई दिया है। फिलहाल देखते रहे नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।